नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में जराइम का गिराफ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, हर दिन भारत के मुख्तलिफ़ अखबारात, यहाँ के लगभग कई ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाली, उनकी सुर्खियों में इस वक्त या तो सियासी दुश्मनी की बदले की बात होती है, या फिर जराइम की, या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही कार्रवाइयों की। कहीं मस्जिदों को गिराया जाना गैर कानूनी कहते हुए, कहीं दरगाहों पर बुलडोज़र चला देना, कहीं गैर कानूनी बताते हुए मुसलमानों के घरों को नीचे गिरा देना, और गोश्त होने का बहाना बना करके घर बुलडोज़ कर देना। एक तरफ़ा तौर पर पूरी तरह से मुसलमानों पर जुल्म व सितम की कहानियाँ हर दिन लिखी जा रही हैं। बिलखुसूस यूपी, मध्य प्रदेश, उधर के इलाक़ों के ख़बरों का अगर आप मुताला करेंगे तो ये ख़बरें निकल कर के सामने आएंगी। मसलन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस साल 8 अप्रैल को सराय काले खान में वाक़ 40 साल पुरानी फैज़याब मस्जिद और मदरसे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया था, जिसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली मजहबी कमेटी के ज़रिए मिसमारी के फ़ैसले का सामना था। ये तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद के निगरान दी मोहम्मद की जानिब से अपने वकील फ़ुज़ैल अय्यूबी के ज़रिए दायर की गई दरख्वास्त पर दिया गया था। लेकिन वाक़यात के एक हैरानकुन मोड़ में निगरान ने अब दिल्ली हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है और 1 माह के अंदर दोनों मजहबी इहाते खाली कराने की यकीन दहानी की है, जिससे मुमकिना तौर पर DDA और दिल्ली के एक मकामी शहरी इदारे को इन्हिदाम की इजाज़त दी जाएगी। इसके मुताबिक 12 मई को जस्टिस अमित शर्मा पर मुश्तमिल तातीलाती बेंच ने दरख्वास्तों को खारिज करते हुए 1 माह का वक्त दिया था। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी, अब 40 साल पुरानी सराय काले खान की मस्जिद फैज़याब और मदरसे को इन्हिदाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके केयर टेकर ने कानूनी जंग से दस्तबरदारी जो इख्तियार की है। अब ये केयर टेकर ने इस तरह जो स्टे ऑर्डर लाया था, अचानक क्यों वापस ले लिया अदालत से? क्या उनको किसी तरह का लालच दिया गया? क्या किसी तरह की उनको जो है ब्लैकमेलिंग हुई, या किसी तरह की धमकियां मिल रही हैं? आखिर क्या वजह है कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाने के बाद, अदालत की जानिब से स्टे मिलने के बावजूद केयर टेकर की जानिब से कानूनी जंग से दस्तबरदारी हो रही है? इस बात को लेकर के जो है इस वक्त अलग अलग एतबार से तबसरे सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बात मान के चलने पड़ेगी कि जो है अब मस्जिद फैज़याब और मदरसे को इन्हिदाम का सामना है, अगर इस तौर पर, अगर सही तौर पर कानूनी जंग नहीं लड़ी जाएगी तो DDA पूरी तरह से जो है इस सिलसिले में अब जो है कार्रवाई कर सकती है। इसलिए लोगों से और बिलखुसूस जमीयत उलमा और वहाँ के तंजीमों से इस मस्जिद और मदरसे को बचाने के लिए अपीलें की जा रही हैं सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, मैंने जराइम की बात की कि हमारे अखबारात आजकल किस तरह की सुर्खियाँ, देखिए कल भी हमने कितनी वीडियोस आपके सामने रखी। जेल में दलित नौजवान की मौत के बाद फिरोज़ाबाद में वबाल मचा है। पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, गाड़ियों में आतिशजनी की गई है, हालात कशीदा बने हुए हैं। दरअसल नौजवान की जेल में तबीयत खराब होने पर अस्पताल में दम तोड़ गया था। यूपी के फिरोज़ाबाद में चोरी के इल्ज़ाम में इस नौजवान को हिरासत में लिया गया था। मुश्तिल हुजूम ने पुलिस की गाड़ी को जहां आग लगा दी, उसके बाद पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल भी किया, जिसकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। उसके बाद लोग भागे और कुछ पुलिस वालों को मारा गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही उस नौजवान आकाश की मौत, जो दलित नौजवान था, उसकी लाश हिमायूपुर मोहल्ले में वाक़ उसके घर पहुंची तो मकामी लोगों का पुलिस पर गुस्सा फूटा था। पुलिस पर पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया।
इस दौरान लोग पुलिस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी करते नजर। नाज़रीन गिरामी, आजकल हिरासत में चोरी के इल्ज़ाम में, किसी जुर्म में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लग करके लाया जाता है तो उनसे जिस टॉर्चर करके, जिस तरह जुल्म सितम की इंतहा करते हुए जो है उनको मारा जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, तो लोग जो है मर जाते हैं। इस कदर भी जो है आप किसी के जुर्म को कबुलवाने के लिए, आखिर ये जुल्म सितम की क्या इंतहा है? क्या कानून की जानिब से, अदलिया की जानिब से इस पर किसी तरह की रुकावट नहीं है कि आप पुलिस की हिरासत में दे तो देते हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद उनके साथ जो बदतरीन सलूक होता है कि जाने तक चली जाती है, इस पर आखिर कौन रोक लगाएगा? ये कहते हुए इस वक्त जो है सवालात उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, मैं जुर्म की बात कर रहा था। ये देखिए, एक और वीडियो आई है बरेली से, यूपी के 2 ग्रुपों में, जिसमें कहा जाता है कि एक आदित्य उपाध्याय और राजीव रैना, इन दोनों की गैंग में बहुत बुरी तरह से जो है इस वक्त फायरिंग हुई है। और बीच बाजार में, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है जैसे कि आप अक्सर देखते हैं फिल्मों में या फिर सीरियल्स में कि जो है 2 ग्रुप एक दूसरे पर लड़ रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, यूपी की कहानी है, बरेली की कहानी है जिस वीडियो को देख रहे हैं। दिन दहाड़े आदित्य उपाध्याय और राजू राणा के गैंग के दरमियान में जो है इस वक्त पूरी तरह से फायरिंग हुई। यहाँ पर मौजूद जेसीबी को आग लगाया गया। अब जो बताया जा रहा है कि आदित्य उपाध्याय और उसके बेटे अविरल उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है और दीगर लोगों की छानबीन चल रही है। फिर भी कहा जाता है कि यूपी में सब सही चल रहा है। हकीकत यह है कि ना एमपी में सही चल रहा है या ना यूपी में। हर दिन यहाँ पर जो है जराइम की तादाद बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपको मध्य प्रदेश की वीडियो इस वक्त दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है एक खातून को बुरी तरह से मारा गया धार डिस्ट्रिक्ट में, और भरे बाजार में उसके हाथ पकड़ करके उस पर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि जो मेन अक्यूज्ड है, यानी कि जो मुलजिम है, मुजरिम है, वो यहाँ का सरपंच है। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस जुल्म औरत पर क्यों जुल्म सितम हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर के तबसरे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, भारत में इस वक्त जो सूरत हाल जिस ख़तरनाक हद तक जो है बिगड़ती जा रही है, वो जो है इस वक्त बयां के बाहर है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की हुकूमतें दावा करती हैं कि जो है उनके यहाँ पे बहुत सही चल रहा है। एक और वीडियो आई नाज़रीन गिरामी, स्कूल और तालीमी इदारों का आगाज़ हो चुका है और बच्चों की सुबह तैयार करके बड़ी जो है इसके साथ बच्चियों को स्कूल भेजा जाता है। टेम्पो ड्राइवरों की जिम्मेदारी होती है, स्कूल के ज़िम्मेदारों की जो है जिम्मेदारी होती है कि ड्राइवरों को बच्चों के सिलसिले में पूरी तरह से जो है संजीदगी से उनकी हिफाजत की, उनको सही तौर पर मंजिल तक पहुंचाने की फ़िक्र करें। लेकिन आजकल देखा जाता है कि जो है टेम्पो ड्राइवर्स हों वो इस कदर लापरवाही जो है अपनाते हैं, या फिर वो मुलाजिमाएँ जो इनके साथ आती हैं, केयर टेकर्स कहा जा सकता है, वो जिस तरह की लापरवाही अपनाते हैं जिससे बच्चों की जानें चली जाती। कई टेम्पो ड्राइवर्स जो है वो गैर कानूनी तौर पर, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता, वो चलाना शुरू कर देते हैं। और कभी ट्रैफिक उसूल के खिलाफ वर्जी करने पर ट्रैफिक की पुलिस बीच रास्ते में खड़ा करते हैं तो बच्चों को तकलीफ़ होती है। अब देखिए, ये वीडियो इस वक्त जो है आ रही है गुजरात के वडोदरा से कि जिस तेज़ी के साथ ये टेम्पो बल्कि स्कूल वैन चलाया जा रहा था कि पीछे के दरवाजे से जो खुला था 2 बच्चियां नीचे गिर जाती हैं और ड्राइवर को इसका पता भी नहीं चलता। अब अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर जो है इनको तकलीफ़ पहुंची होगी कि हम लोग पूरा दिखा नहीं रहे इसलिए कि इस तरह की वीडियोस को जो गिरने की, मारने की, जलाने की होती है वो यूट्यूब जो है इजाज़त नहीं देता। लेकिन उसकी ठहरी हुई अलग अलग अंदाज में ली हुई इन तस्वीर को देख लें आप। ज़ही किस्मत वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो जो है बच्चियों को उठाया और उनकी तीमारदारी की, फिर उनको जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाने में उनकी मदद की। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में बाद में फुटेज निकल कर के सामने आई। ऐसी सूरत हाल सिर्फ वडोदरा गुजरात की नहीं, ये अक्सर इलाकों की है और बाकायदा जो है टेम्पो ड्राइवरों की जानिब से इस तरह की लापरवाही अपनाई जाती है। बार बार कहने के बावजूद वो बच्चियों को घर की दहलीज पर छोड़ते नहीं हैं। बरसात के मौसम में पानी के मौके पर जो है लंबी जो है बरसात का पानी खड़ा होता है,
ऐसे में जो है वो उनके घर के दहलीज पर टेम्पो ले जाने के बजाय छोटे बच्चों को उसी गंदे पानी पर चलकर आने पर मजबूर करते हैं। हर तरह से इस तरह की शिकायतें आती हैं। इन तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी स्कूलों पर आती है कि वो स्कूलों की जिम्मेदार इस सिलसिले में जिम्मेदारी अपनाएं। बेगम, अब जो मंजलपुर में जो पेश आया है इंसिडेंट जो इस वक्त आप देख रहे हैं वडोदरा में, इस सिलसिले में जो है अब ड्राइवर के ख़िलाफ़ और स्कूल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और उस टेम्पो छानबीन चल रही है और जाहिर सी बात है कार्रवाई भी होगी। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब में आपको ले चलूँ और वो ये है कि बिहार में जब भी बरसात का मौसम आता है हर साल किसी न किसी तरह के हादसे, कहीं बनता बनता जो है पुल नीचे गिर जाता है, कोई ब्रिज गिर जाती है, कहीं रास्ते टूट जाते हैं, कहीं बाढ़ की वजह से बस्तियों की बस्तियां डूब जाती हैं। अब एक और वीडियो आ रही है, सब यहाँ की हुकूमतों की जानिब से की जाने वाले तरक्याती काम में जो रिश्वतखोरी होती है, जो बदउनवानियाँ होती हैं, उसके हर साल उसकी तमसील देने के लिए, उसकी मिसाल देने के लिए हादिसे पेश आते हैं। लेकिन हुकूमतें बदलती रहती हैं और हुकूमत में जाहिर सी बात है वही इंजीनियर्स होते हैं, वही बदउनवान जो है अफसरान होते हैं और इससे किसी को फिक्र नहीं होती। और मीडिया का रवैया ये होता है कि 2-3 दिन तक इस वीडियो को दिखाया जाता है, फिर उसके बाद जो है मामला ख़त्म हो जाता है, फिर नया इंजीनियर आता है, फिर उसकी भी वही चीज़ें शुरू होती है। ये भारत का ऐसा ही मामला है। लाखों करोड़ों रुपए का बजट मंजूर तो होता है लेकिन वो जाता कहाँ है? यही खस्ता हाल पुल बनाने में, थोड़ी बहुत ईंट वगैरह और जो भी इस्तेमाल में आती हैं, सीमेंट वगैरह लेकर इस्तेमाल करके लोगों को दिखाने के लिए, और लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ करते हैं ऐसे अफसरान और ऐसे इंजीनियर्स जो सरकारी सतह के तौर पर जो है इन तमाम चीज़ों को लेते हैं। अभी बिहार की सिवान में जिस तरह ब्रिज नीचे गिरा हुआ है, ज़हे किस्मत उस वक्त कोई नहीं था, वरना कितना बड़ा जानी नुकसान होता है इसका आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हुए जो है इस वक्त इस वीडियो को अलग अलग अंदाज में पेश करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व ब्रिगेड किस तरह से जो है सोशल मीडिया में नफ़रत का कारोबार करता है, नफ़रत फैलाता है। अगर उनके तय कोई फ़ैसला आता है तो उसको हीरो बना देते हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो उसको धमकियां दी जाती हैं, उसके जो है अलग अलग अंदाज में उनको टॉर्चर करने की कोशिश होती है, ट्रोल करने की कोशिश होती है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, ये जो जज हैं, ये दिल्ली के वो जज है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो है ज़मानत मंजूर की थी। लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से अंदर डालने में उनके बयानात जो बीजेपी के ख़िलाफ़ है, पूरा का पूरा भगवा ब्रिगेड और ये पूरा की पूरी उनकी टीम जो है इनके पीछे पड़ी हुई है और वो चाहते ही नहीं है कि किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए। ऐसे में अगर कोई जज इनको जो है ज़मानत मंजूर कर ले तो इनको कैसे छोड़ा जा सकता। तो अब जो है इस खातून की तस्वीर शेयर करते हुए, इस खातून जज का नाम है, दिल्ली कोर्ट की जो स्पेशल जज हैं न्याय बिंदु, सिर्फ जो है एक जजमेंट डिलीवर करने का नतीजा ये निकला कि पूरा ब्रिगेड नफ़रत की आग भड़का रहा है और डेंजरस और स्केरी जो है उनके ख़िलाफ़ इस वक्त तबसरे किए जा रहे हैं। क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी कि एक सिटिंग जज पर जो इस वक्त की भद्दे कमेंट्स करते हुए इनको डेंजर बताया जा रहा है, उन पर अलग अलग तरह की जो है इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से नहीं पढ़ा और फ़ैसला सुना दिया वगैरह वगैरह। ये इस वक्त की जो है हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों की वो ख़तरनाक कहानी है नाज़रीन गिरामी, जो माहौल में, समाज में, ट्विटर के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से लगातार नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। और सोशल मीडिया में रील बनाने का जुनून भी इस हद तक पहुँच चुका है कि अब नौजवान तबके को अपनी जान भी प्यारी नहीं लग रही है। एक तस्वीर आप देख लीजिए, शायद ये वीडियो आपके सोशल मीडिया में पहुंच चुकी होगी। भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन ने एक खस्ताहाल मंदिर की इमारत की छत पर चढ़कर एक रील बनाने का खतरनाक करतब करने पर एक शख्स और एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की शनाख्त 27 साला मेहर गांधी और उसकी दोस्त 23 साला मीनाक्षी सलंके की हैसियत से कर ली गई, जबकि रील बनाने वाला तीसरा शख्स मफरूर है। भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन की सीनियर इंस्पेक्टर दशरथ पाटिल ने IANS को बताया कि वीडियो के बारे में इत्तला मिलने पर हमने तहकीकात शुरू की। दोनों का पता चलाने में कामयाबी हुई। उन दोनों को कल रात देर गए पुलिस स्टेशन तलब करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। हमने उन पर ताज़ीराती हिंद की दफ़ा 336 और दीगर दफ़ात के तहत इल्ज़ामात आयद किए।
पाटिल ने बताया एक मामूली जुर्म है जिसके लिए 6 महीने से भी कम की जेल की सज़ा दी जाती है और जुर्माना किया जाए, इसलिए उन्हें तहवील में नहीं लिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, आप अंदाज़ा लगाएं इस इमारत की बुलंदी तकरीबन 10 मंजिला इमारत के बराबर है। अगर इसका हाथ फिसल जाता तो भयानक अंजाम हो सकता था, क्योंकि नीचे सड़क पर गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से गुजर रही थी। ये रील फौरी तौर पर वायरल हो गए, उस पर आवाम ने बरहमी का इजहार किया। और क्या इस कदर भी जो है बेवकूफ़ी की इंतहा कर सकती है आजकल के नौजवान, व्यूवरशिप के लिए, लाइक्स के लिए, रील बनाने के लिए, इस बात को लेकर के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हिज़्बुल्लाह के दरमियान में और लबनान पर इस वक्त जो है इसराइल के दरमियान में क्या हो रहा है आप लोग बेहतर जानते हैं। कल हमने इसकी सारी तफसीलात अपने प्राइम टाइम में सुनाई थी। अब जालिम दहशतगर्द का साथ देने वाला बाइडन, सहूनी कुत्तों का और जहन्नमी खिंजीरों का साथ देने वाला बाइडन ने ऐलान किया है कि हिज़्बुल्लाह से जंग की सूरत में इसराइल का वो भरपूर साथ देंगे। और इस दरिंदे से इसके अलावा भी क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, ये कहते हुए इस जालिम दरिंदे बाइडन के बयान के आने के बाद जो है इस पर तबसरे किए जा रहे हैं। उधर हमास ने कहा है कि गज़ा पर जंग ख़त्म ना करने वाला मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे, कि जब तक गज़ा पर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी का बात नहीं होती, वादे नहीं होते, तब तक जो है किसी भी सूरत में कोई भी मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे, कहते हुए हमास ने ऑफिशियली रिकॉर्ड जारी किया है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।